बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 3, सबसे तेज कौन। तो बच्चों आइए इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पाठ 3, सबसे तेज कौन। तो बच्चों यहाँ पे एक कहानी दी गई है। आइए कहानी का परिचय देखते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि किसी की मदद करने से एक अच्छे इंसान बनते हैं। तो बच्चों क्या है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मदद करेंगे तो हम क्या कहलाएंगे, अच्छे इंसान, जो कि मदद करना एक बहुत ही अच्छा कार्य है। आइए बच्चों इस कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन जंगल के राजा शेर के मन में यह प्रश्न उठा कि जंगल के इन जानवरों में सबसे तेज कौन है। उसने अपने मंत्री गीदड़ को बुलाया और कहा, मंत्री जी, हमारे मन में एक प्रश्न है। हम ये कैसे जाने कि हमारे राज्य में सबसे तेज कौन दौड़ता है। गीदड़ बोला, महाराज, यह तय करना तो आसान है। हम एक दौड़ कराएंगे। जो उस दौड़ में प्रथम आएगा, यानी कि नंबर 1 आएगा, वो सबसे तेज दौड़ने वाला विजेता माना जाएगा। यानी कि क्या है, हम कोई दौड़ लगाएं, उसमें जो नंबर 1 पे आए वो क्या होता है, जीत जाता है। आइए बच्चों इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। बस फिर क्या था, जंगल में दौड़ की तैयारी होने लगी। बहुत सारी दौड़ें हुई। सभी जानवर धीरे धीरे दौड़ से बाहर होते गए। अंत में बचा चीता और बारहसिंगा। कौन कौन बचा बच्चों, चीता और बारहसिंगा आखिर में बचे। तो बच्चों हम सबको क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अंतिम दौड़ की तैयारियां होने लगी। फिर दौड़ का दिन आया। सारे जानवर इकट्ठा हुए। चीता और बारहसिंगा दौड़ के लिए तैयार थे। एक बड़े नीम के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई। दोनों को मैदान में होकर पहाड़ी के दूसरे छोर तक जाना था। दौड़ के अंत में गीदड़ और उसके साथियों को खड़ा दिखाया गया। खरगोश झंडा लिए नीम के पेड़ के पास खड़ा था। उसने झंडा हिलाते हुए रेडी रेडी स्टेडी गो गो सुनते ही बारहसिंगा और चीता दौड़ पड़े। आगे देखते हैं बच्चों। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे, कोई चीते के साथ तो कोई बारहसिंगे के साथ। बारहसिंगा कुछ ही देर में चीते से आगे निकल गया। लग रहा था कि वह जीतेगा। तभी उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। दौड़ के जोश में वह उसे देख न सका और उससे टकराकर गिर गया। चीते ने यह देखा तो उससे रहा न गया। आगे दौड़ने के बदले वे बारहसिंगा के पास रुक गया। बारहसिंगा दर्द से तड़प रहा था। चीते ने बारहसिंगा को उठाया और उसे लेकर वहां पहुंचा जहां राजा और बाकी जानवर थे। तो बच्चों चीते ने क्या किया, चीता भागा नहीं, वो रुका। उसने बारहसिंगा की क्या की, मदद की। बच्चों आगे पढ़ते हैं। यह देखकर सभी जानवर चीते के पास आ गए। सबने उसे दौड़ पूरी करने के लिए कहा, मगर चीता ने माना। उसने कहा, मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। राजा यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चीते की पीठ को थपथपाया और घोषणा की कि चीता हार कर भी जीत गया। वही सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। बारहसिंगा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे हारने का कोई दुख न हुआ। उसे एक सच्चा मित्र मिल गया। तो बच्चों हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि हम हार जाएंगे तो हम किसी की मदद नहीं करें। हमें हमेशा मदद करनी चाहिए, क्योंकि उस हार में भी हमारी जीत होती है। तो आइए बच्चों इस कहानी का उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य दूसरों की सहायता करना ही असली जीत होती है। तो हमेशा बच्चों हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, अब हमें यहाँ क्या दिया है, हमें दिए हैं कुछ शब्दार्थ। अब बच्चों आपको क्या करना है, इन शब्दार्थ को बहुत ही अच्छे से याद करना है और लिखकर भी देखना है।
तो देखते हैं बच्चों क्या क्या है शब्दार्थ। तेज, गतिवान, प्रथम, पहला, विजेता, जीतने वाला, छोर, किनारा, उत्साह, जोश, घायल, चोटिल, प्रसन्न, आनंदित। तो बच्चों आप ये सब अच्छे से याद करेंगे। अब आगे देखते हैं बच्चों, हमें दिया है वर्तनी। तो वर्तनी में क्या क्या है? मंत्री। मंत्री हमें दिया है बिंदी लगा के ऊपर, और हम आधे नय वाला भी लिख सकते हैं। पसंद भी होता है आधे नय वाला, अंत भी आधे नय वाला, अंतिम का भी आधे नय वाला, और झंडे की जो बिंदी होती है उसे हम रे भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों आगत शब्द। तो बच्चों आगत शब्द कौन कौन से हैं इसमें? खरगोश, तेज, रेडी, स्टेडी, गो। तो खरगोश और तेज कौन सी भाषा के हैं? फारसी। और रेडी स्टेडी गो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। अब बच्चों इसी के साथ यहाँ पे हमें एक मुहावरा भी दिया है, जो है पीठ थपथपाना, यानी कि बहुत प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। अब बच्चों इसी के आधार पर आता है हमारा क्या? अभ्यास कार्य। तो बच्चों अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में देखते हैं हम अपने प्रश्न को। हम देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न बच्चों आप स्वयं करेंगे। इसके आगे देखते हैं, आगे आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में आप सब जानते हैं, एक प्रश्न, चार उत्तर, एक उत्तर सही। आइए बच्चों पढ़ते हैं। पहला क्या दिया है? शेर का मंत्री था। तो बताइए शेर का मंत्री कौन था? गीदड़। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? गीदड़। आगे देखते हैं बच्चों, दौड़ की तैयारियां कहाँ होने लगी। तो बच्चों कहाँ हो रही थी तैयारी? क्या किसी गांव में या शहर में? नहीं, जंगल में। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हुआ? जंगल में। आगे देखते हैं प्रश्न 3 बच्चों, अंत में दौड़ के लिए बचे। बच्चों कौन कौन बचा? खाली चीता, बारहसिंगा, हाथी, या चीता और बारहसिंगा दोनों। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? चीता और बारहसिंगा दोनों। आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों, दौड़ किस पेड़ के पास से शुरू हुई? तो बच्चों किसके पास से शुरू हुई? नीम के पेड़ के पास से। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? नीम। अब बच्चों आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे हमें दिया है पाठ में लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का प्रश्न क्या है बच्चों? निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो बच्चों पहला देखते हैं, पहला क्या है? पहला है हमारा, हमारे खालिस्तान में सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो हमारे किसमें? राज्य में। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? राज्य। आगे देखते हैं बच्चों दूसरा प्रश्न, खालिस्तान और बारहसिंगा दौड़ के लिए तैयार थे, कौन कौन था? चीता। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? चीता। अब आगे देखते हैं बच्चों, खरगोश झंडा लिए डैश के पेड़ के पास खड़ा था। तो बच्चों किसके पेड़ के पास खड़ा था? नीम के। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? नीम। आगे देखते हैं बच्चों, सारे जानवर खालिस्तान से चिल्ला रहे थे। किससे चिल्ला रहे थे बच्चों? उत्साह से। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? उत्साह। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है? खालिस्तान दर्द से तड़प रहा था। तो बच्चों कौन तड़प रहा था दर्द से? बारहसिंगा। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? बारहसिंगा। बारहसिंगा। तो ये हुआ इसका उत्तर। अब बच्चों आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है 6 प्रश्न। उसमें क्या दिया है? किसने किससे कहा? तो बच्चों देखते हैं, पहला क्या है? हम एक दौड़ का आयोजन करेंगे। तो किसने कहा? गीदड़ ने। किसने कहा बच्चों? गीदड़ ने। और बच्चों किससे कहा? शेर से। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या है? उसे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाएगा। किसने कहा? गीदड़ ने। और बच्चों किससे कहा? ने। और बच्चों किससे कहा? शेर से। अब आगे का प्रश्न क्या है? मेरा मित्र घायल है। किसने कहा? चीते ने।
और बच्चों किससे कहा? सभी जानवरों से। तो इसका उत्तर क्या है? चीते ने सभी जानवरों से कहा। अब बच्चों क्या है, मुझे लगता है कि आप सबको ये पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी के आधार पर हमारा यहाँ पे पाठ समाप्त होता है। बच्चों, आज हमारा पाठ 3 समाप्त हुआ। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पाठ 3 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? आप सब बच्चे इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और अपने पाठ को मजबूत बनाएंगे। और इसी के साथ बच्चों, हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।